Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome you all to Peshawar Model School, Boys 3. Okay, boys, as this is your English class, you have to get ready with your English books. You can see the English book on your mobile screen. So you have to get ready with your English books plus your stationery as well. Okay? Okay, boys. Let me tell you that in your previous classes, your previous online classes, you people did with the reading and explanation of this unit number 13, page number 58, the fox in the well. ठीक है, ये यूनिट आप जो है तो इसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन आपने की ऑनलाइन क्लासेस में हुई आपके साथ. ठीक है, then we did with the question answers, then we did true and false of this unit, then we did the book exercises. Some of the exercises were grammatical exercises, and then some of the exercises were related to the chapter. Okay, but today we are going to do the comprehension passage. Do you know what's a comprehension? Comprehension क्या होता है? देखिए, आपकी जो इंग्लिश बुक्स के अंदर, इंग्लिश बुक के अंदर आपके जो सारे के सारे जो आपको लेसन्स की दिए गिवन है, यूनिट्स जो हैं, इफ़ यू लुक एट दोज यूनिट्स, तो हर एक यूनिट के साथ आपके पास कॉम्प्रिहेंशन का जो वर्ड है वो गिवन है. राइट? अब कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? एक्चुअली दीज आर पैसेजेस, दीज आर पैराग्राफ्स. राइट? इन पैराग्राफ को आप पढ़ते हैं एंड देन योर टीचर आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम यू. ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है? कॉम्प्रिहेंशन है. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि आप एक पैराग्राफ को केयरफुली पढ़ते हैं और उसके बाद आप उसके आंसर्स करते हैं. सो आवर टुडेज टॉपिक इज actually the comprehension. So first of all we are again going to discuss with this unit. ठीक है, we are going to do a little brief summary of this unit. ठीक है, we have read about a fox and a wolf in this chapter. You can see the picture of both animals. ठीक है, fox and wolf. You can see that they are having a little bit resemblance. थोड़ी बहुत इनकी जो resemblance है, लेकिन cleverness में जो है तो fox ज़्यादा तेज़ है. ठीक है, as compared to wolf. Right? There is a difference between fox एंड अ वुल्फ एज वेल. ठीक है, थोड़ा सा इनकी जो है रंगत में, साइज़ में डिफरेंस भी है और क्लेवरनेस में भी जो है फॉक्स है वो वुल्फ से ज़्यादा तेज़ है. राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू do the summary of this unit. Okay, G. The fox is a clever animal. He can play tricks on others. When people do something smart, we say they are as cute as a fox. ठीक है, here they have told us about the cleverness of the fox. ठीक है, अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि जो clever एनिमल है वो कौन सा एनिमल है? फॉक्स है. ठीक है, फॉक्स जो है लोमड़ी वो बहुत ज़्यादा चालाक एनिमल है और जब कभी कोई दूसरों पर ट्रिक्स प्ले करता है, कोई दूसरों पर चाल चलता है, तो लोग कहते हैं. ठीक है, और जब लोग कुछ यानी चालाकी का मुजाहिरा करते हैं ना, होशियारी दिखाना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये फॉक्स की तरह, ये लोमड़ी की तरह चालाक है. ठीक है, then in the second paragraph they have told us that foxes sleep during the day and look for food at night. इफ़ यू सी डॉग्स. ठीक है, अब फॉक्सिस तो जो है वो वाइल्ड एनिमल है ना, जंगल में रहती हैं. हम डॉग्स को तो आसानी से देख लेते हैं. वो क्या करते हैं? सारा दिन वो हमें सोए पड़े हुए नज़र आते हैं और रात के टाइम पर उनकी बार्किंग की आवाज़ आती है और वो अपने लिए खुराक भी तलाश करते हैं. ठीक है, सो डॉग्स आर ऑल्सो नॉक्टर्नल एनिमल्स. और फॉक्सिस भी क्या हैं? वो नॉक्टर्नल एनिमल्स है. मीन्स कि वो एनिमल जो कि रात को जागते हैं, एक्टिव होते हैं और दिन के टाइम सोते हैं. राइट? अच्छा, देन दे हैव टोल्ड अस दैट वन नाइट लॉन्ग एगो, काफ़ी अर्सा पहले की बात है, फॉक्स वॉज हंग्री. ठीक है, फॉक्स जो थी वो हंग्री थी. द फुल मून वॉज शाइनिंग ब्राइटली बट द फॉक्स कुड नॉट फाइंड फूड. ठीक है, अच्छा क्या हुआ कि रात का टाइम था, फॉक्स को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना. ठीक है,
अब उसने क्या किया कि ऑल्दो इट वाज मून शाइनिंग ब्राइटली, ठीक है, आसमान पर चांद चमक रहा था, रोशनी भी थी, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया ना, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। ये पास्ट बाय अ वाटर वेल, वो फिर एक पानी के कुएं के पास से गुजरती है। देयर ही सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून शोन लाइक अ ब्राइट येलो सर्कल इन द वाटर एट द बॉटम ऑफ द वेल, ठीक है। अब जैसे वो पानी के कुएं के पास से गुजरी तो उसको चांद का अक्स नजर आया, ठीक है, पानी के कुएं में। द फॉक्स थॉट द मून वॉज अ सर्कल ऑफ येलो चीज। अब उसे क्या फील हुआ? ही थॉट दैट द मून वॉज अ सर्कल ऑफ येलो चीज। उसको ऐसा फील होता है कि जैसे चांद जो है वो एक चीज़ का, ठीक है, चीज़ एक ईटेबल है ना जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको फील हुआ कि जैसे पानी के कुएं के अंदर ये चीज़ का सर्कल है, राइट। अच्छा, ही जंप इन टू द बकेट इन द वेल एंड वेंट टू द बॉटम। अब बकेट्स जो लगी होती हैं जिसके साथ पानी निकाला जाता है कुएं से, ठीक है, उसने उसमें जंप किया और वो नीचे चली गई, राइट। कुएं की बिल्कुल तह तक वो पहुंच गई। देयर वाज नो चीज एट द बॉटम बट व्हाट हैपेंड विद हर हिम। उसके साथ क्या हुआ कि वहाँ पर कोई चीज़ मौजूद ही नहीं था, जस्ट द मून्स रिफ्लेक्शन, सिर्फ वहाँ पर अक्स था, चांद का अक्स था, ठीक है। द फॉक्स वॉज नॉट ट्रैप्ड। अब क्या हुआ? ट्रैप मीन्स कॉट। अब वो तो फंस गई ना, लोमड़ी जो था वो तो वहाँ पर फंस गया। ही कुड नॉट लीव द वेल अंटिल अनदर पर्सन और एनिमल केम डाउन इन द सेकेंड बकेट। देयर वॉज अनदर बकेट एज वेल, ठीक है। अब वहाँ पर पानी की दूसरी बाल्टी भी लगी हुई थी। अब होना क्या था कि जब तक उस दूसरी बाल्टी के अंदर कोई इंसान या कोई भी एनिमल, कोई भी वजन वाली चीज़ उसके अंदर आती तो क्या होता, वो नीचे चली जाती और फॉक्स ऊपर वापस आ जाता। सो व्हाट हैपेंड, ही वेटेड 2 days। अब उसने वहाँ पर 2 दिन तो इंतज़ार कर लिया, ठीक है। ही वॉज कोल्ड, लोनली एंड वेरी हंग्री। अब वहाँ पर उसको भूख भी लग रही थी क्योंकि वो तो खुराक की तलाश में निकला था ना। उसको वहाँ सर्दी भी लग रही थी और वहाँ पर वो अकेला था। बट एज ही वॉज अ क्लेवर एनिमल ऑन द थर्ड डे अ वुल्फ पास्ड द वेल। क्या हुआ कि 2 दिन तो उसने इंतज़ार कर लिया, तीसरे दिन पर वहाँ से एक वुल्फ गुजरता है। ही स्टॉप एंड लुक डाउन। वो जैसे ही वहाँ रुका उसने नीचे देखा। ही सॉ द वो फॉक्स, उसको फॉक्स नज़र आया, ठीक। ओह मिस्टर वुल्फ, आई हैव द मोस्ट डिलीशियस चीज डाउन हियर, डू कम एंड जॉइन मी, सेड द फॉक्स। अच्छा, अब as he was the clever animal, what did he do? उसने क्या किया? He said, oh Mr. Wolf, I have the most delicious cheese down here. डिलीशियस मीन्स टेस्टी, ठीक है। अब फॉक्स ने अपनी होशियारी का मुजाहरा ऐसे किया, उसको ऐसे ट्रैप किया वुल्फ को कि मेरे पास यहाँ पर बहुत ही टेस्टी चीज़ है, ठीक है। आप प्लीज़ नीचे आ जाओ और मुझे ज्वाइन करो, ठीक है। आप यहाँ नीचे मेरे साथ आ जाओ और मेरे साथ ये चीज़ इंजॉय करो। The foolish wolf jumped into the second bucket. As the wolf went down, the fox was able to go back up to the top of the well in his bucket. The wolf shouted for help, but the clever fox had run away. क्या किया उसने? फॉक्स ने जैसे ही सेकंड बकेट में बैठकर वुल्फ उसके पास नीचे आया और जो फर्स्ट बकेट थी, ठीक है, उसका ज़ाहिर बात है वुल्फ का वज़न ज़्यादा था तो वो नीचे की तरफ हुआ, तो फॉक्स ने जंप लगाकर उस बकेट से वो निकल कर बाहर की तरफ चली गई। द वुल्फ केप्ट ऑन शाउटिंग, वो चीखता रह गए हेल्प के लिए, बट द क्लेवर फॉक्स हैड रन अवे, ठीक है। और फॉक्स ने क्या किया, वो वहाँ से भाग गया। क्लियर? यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, you can see here you can see the fox, here you can see the moon, ठीक है। and in this picture you can see the piece of cheese as well. so अब यहाँ पर चांद जो था, मून का रिफ्लेक्शन उसको येलो नज़र आया, so he thought it was the piece of cheese, right? okay, coming to the words meanings now. hungry, starving, भूखे को कहते हैं। शाइनिंग मीन्स ग्लो, चमकना। रिफ्लेक्शन कहते हैं इमेज को। बॉटम मीन्स बेस। ट्रैप्ड मीन्स कॉट। लोनली मीन्स एलोन एंड फुलिश मीन्स सिली, बेवकूफ़ जो होता है, राइट? ओके जी, नाउ कमिंग टू द एक्चुअल टॉपिक ऑफ आवर टुडेज ऑनलाइन क्लास। General questions of unit number 13, right? General questions of unit 13, ठीक है। अच्छा, एक तो बॉयज़ आपके बुक में
क्वेश्चन आंसर्स गिवन होते हैं ना, राइट। ठीक है, इट्स मोस्टली एक्सरसाइज ए ऑफ द यूनिट, ठीक है, ऑफ ईच यूनिट एट द एंड ऑफ द यूनिट। ठीक है, आप जब लेसन पढ़ लेते हैं तो आपके उस लेसन के फ़ौरन बाद आपके पास एक्सरसाइज होती है, वहाँ पर आप क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं। ठीक है, एंड मोस्टली दीज क्वेश्चंस आर डन, क्वेश्चन आंसर्स आर डन ऑन योर बुक्स। ठीक है, so we have already done with those question answers. Today we are going to do the general questions of unit। ठीक है, अब जनरल क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आपने जो चैप्टर पढ़ा, दिस इज योर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये आपके पास सारा जो था वो कॉन्टेक्स्ट था। ठीक है, आपका यूनिट, आपके पास जो कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ वी कैन ऑल्सो कॉल इट। नाउ वी हैव टू do the questions of the general questions of this unit। ठीक है, आप यहाँ से आपकी टीचर या आपके जो एग्जामिनर हैं कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं एंड ही दे कैन गिव यू टू राइट इट्स आंसर, बट यू हैव टू डू व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to do the reading of that unit as we have done right now। ठीक है, जैसा कि हमने अभी उसकी रीडिंग की है, थोड़ा सा हमने उसकी समरी को डिस्कस किया। In the same way, whenever you are given with the comprehension passage, you have to read out that para carefully, and then you have to read out the questions, and then you have to answer those questions, right? Okay, here I have selected 10 questions for you people. Who is a Question number 1 is, who is a clever animal? ठीक है, who is a clever animal? सब चालाक जानवर कौन है, कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, when do we say as cute as a fox? यानी हम कब कहते हैं, हम किस मौके पर कहते हैं as cute as fox, यानी fox की तरह प्यारा, right? Question number 3, who jumped into the bucket and went to the bottom? Who jumped into the bucket and went to the bottom? किसने बकेट में, बाल्टी में जंप लगाई, छलांग लगाई और वो बॉटम तक पहुंच गया। बॉटम मीन्स तह तक पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 4, was there any cheese in the well? क्या वाकई पानी का जो कुआं था वहाँ पर कोई चीज़ मौजूद थी? क्वेश्चन नंबर 5, हाउ लॉन्ग द फॉक्स वेटेड? फॉक्स ने कितना टाइम तक इंतज़ार किया? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द फॉक्स फील इन द वेल? फॉक्स ने कुएं के अंदर क्या फील किया, उसने वहाँ पर क्या महसूस किया? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रैप्ड? ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रैप्ड? ट्रैप्ड का क्या मीनिंग है? क्वेश्चन नंबर 7, हु जंप्ड इनटू द सेकंड बकेट? ठीक है, अब ज़रा सा आपने केयरफुली पढ़ना है क्वेश्चंस को। वी हैव डन अ क्वेश्चन बिफोर दिस, हम ठीक है, इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, बट द मीनिंग्स आर द डिफरेंट। हु जंप्ड इनटू द सेकंड बकेट? सेकंड बकेट में जो दूसरी बकेट थी वहाँ पर वेल में, उसमें किसने जंप किया, राइट? देन हु शाउटेड फॉर हेल्प? And the last question is, what is the suitable title for this passage? Clear? Now I am giving you some seconds to find out the answer of these questions। ठीक है, you have to search for these all answers। ठीक है, अब ज़रा सा आपने सोचना है, and you can also read out the context as well। ठीक है, आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं to give the answers। So you have to get ready for the discussion of these answers of these questions। Who is a clever animal? ठीक है, आपके पास बुक सामने होनी चाहिए, and the answer of this question is
द फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल. ठीक है, हु इज अ क्लेवर एनिमल का आंसर आप कर लेंगे द फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल. ठीक है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन डू वी से एज क्यूट एज अ फॉक्स. हम कब कहते हैं कि ये लोमड़ी की तरह प्यारा है. ठीक है. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हेन पीपल डू. राइट. व्हेन पीपल डू समथिंग स्मार्ट. राइट. ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे when people do something smart we say they are as cute as a fox. ठीक है, फर्स्ट आंसर आपका ये था द फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल एंड सेकंड आंसर इज when people do something smart we say they are as cute as a fox. Coming to question number 3. Who jumped into the bucket and went to the bottom? Who jumped into the bucket and went to the bottom? ठीक है, किसने छलांग लगाई थी. राइट. किसने छलांग लगाई थी उसके अंदर लाइक वेल के अंदर किसने जंप लगाई थी और बॉटम तक कौन गया था. क्लियर. यू हैव टू सर्च द आंसर. ठीक है, किसने छलांग लगाई थी. डू यू रिमेंबर. यस, द फॉक्स जम्प्ड इनटू द बकेट एंड वेंट टू द बॉटम. किसने जंप लगाई थी. फॉक्स ने. द फॉक्स जम्प्ड इनटू द बकेट एंड वेंट टू द बॉटम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाज देयर एनी चीज इन द वेल. वाज देयर एनी चीज. नो, देयर वाज नो चीज इन द वेल. नो, देयर वॉज नो चीज़ इन द वेल. ठीक है, एक्चुअली वेल के अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं थी. हाउ लॉन्ग द फॉक्स वेटेड. डू यू रिमेंबर. कितने दिन इंतज़ार किया था, कितना टाइम उसने इंतज़ार किया था. यू हैव टू सर्च द आंसर फ्रॉम द बुक्स दैट द फॉक्स वेटेड फॉर 2 days. राइट. द फॉक्स वेटेड फॉर 2 days. 2 दिन तक फॉक्स ने वहाँ पर इंतज़ार किया था. Right. Coming to the next question. How did the fox feel in the well? How did the fox feel in the well? फॉक्स जब कुएं के अंदर थी तो उसने क्या फील किया, उसको क्या फील हो रहा था. डू यू रिमेंबर. ओके, नाउ यू हैव टू सर्च द आंसर फ्रॉम हियर. ठीक है, उसको क्या फील हो रहा था. ही वॉज कोल्ड, lonely and very hungry. ठीक है, he was cold, lonely and very hungry. उसको वहाँ सर्दी लग रही थी, वो वहाँ पर अकेली थी और उसको वहाँ पर भूख लग रही थी. राइट. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैप्ड. What is the meaning of trapped? Here you have to tell the meaning of trapped. ठीक है, आपने यहाँ पर trapped का meaning बताना है. And as we have done with the reading and explanation of the chapter, as we have done the words meanings, so you have to write the meaning of this word by your own. Right? खुद से लिखना है. Do you remember? Or should I tell you? The meaning of this word is caught. पकड़े जाना. ठीक है, कहते हैं ना कि वो ट्रैप हो गया. ठीक है, एनिमल या बर्ड जो था वो अपने नेट के अंदर जो हंटर्स का नेट था उसमें वो ट्रैप हो गया, मीन्स वो उसमें पकड़ा गया. राइट. सो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज कॉट. एज द वर्ड इज इन सेकेंड फॉर्म यू हैव टू राइट द मीनिंग इन सेकेंड फॉर्म एज वेल. राइट. ट्रैप्ड सेकेंड फॉर्म है तो आप इसका मीनिंग भी सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे. दैट इज कॉट. CAUGHT, caught. Okay. Next question is who jumped into the second bucket? Who jumped into the second bucket? जो वेल के अंदर सेकंड बकेट थी वहाँ पर किसने जंप लगाई थी. Do you remember how many animals were there? Fox and another was wolf. Good. ठीक है, दूसरा एनिमल कौन सा था वहाँ पर. वुल्फ था.
और फॉक्स ने क्या अपनी क्लेवरनेस शो की थी वहाँ पर। उसने बुलाया था, जब वॉल्फ वहाँ से गुजरा तो उसको कहा कि आप प्लीज़ नीचे आ जाए मेरे साथ, ठीक है, एंड यू विल जॉइन मी एंड यू वुड इन्जॉय द पीस ऑफ चीज़ हेयर, ठीक है, आप मेरे साथ, आप मुझे ज्वाइन करो और मेरे साथ यहाँ पर चीज़ इन्जॉय करना, राइट। सो हु वॉज द अनदर एनिमल? The wolf. So the wolf jumped into the second bucket, right? The wolf jumped into the second bucket. Okay, ji. Next question is, who shouted for help? Who shouted for help? Okay, it was the same animal who jumped into the second bucket. The same animal shouted for help. And who was that animal? इट वॉज द वॉल्फ, ठीक है। वॉल्फ जो कि बाद में आया था, उसने सेकंड बकेट में जंप किया था, तो यहीं पर उसने हेल्प के लिए शाउट भी किया था, राइट। द वॉल्फ शाउटेड फॉर हेल्प, राइट। द वॉल्फ शाउटेड फॉर हेल्प. And the last question is, what is the suitable title for this passage? So you have to write द टाइटल, ठीक है। जैसे आपके पास लेसन होता है, उसके ऊपर आपका टाइटल होता है, ठीक है। लेसन का टाइटल होता है ना, नेम जो होता है, तो यहाँ पर आपको जो सूटेबल टाइटल लगता है वो यहाँ पर आपने खुद से ऐड कर लेना है, लिखना है। सपोज यू कैन राइट द टाइटल क्लेवर फॉक्स, अ हंग्री फॉक्स, राइट। सो दिस was all about the journal questions. Let me read out these all questions once again for you people. Question number 1, who is a clever animal? Question 2, when do we say as cute as a fox? Number 3, who jumped into the bucket and went to the bottom? Question number 4, was there any cheese in the well? Next question, how long the fox waited? Okay. Question number 6, how did the fox feel in the well? What is the meaning of trapped? Who jumped into the second bucket? Who shouted for help? What is the suitable title for this passage? It was all about your journal questions, right? Okay, boys. Now coming to the homework. Your today's homework is, do any 5 questions from comprehension passage in your neat notebook. आपको होमवर्क क्या है? The general questions which we have done right now, ठीक है, we have discussed right now, आपने इन 10 जनरल क्वेश्चंस के अंदर से कोई से 5 क्वेश्चंस अपनी चॉइस के, अपनी मर्ज़ी के आपने नीट कॉपीज़ के अंदर करने हैं. क्लियर? ओके, लेट मी शो यू अ मोनोग्राम. दिस इज, you can see here, you have to write unit number, unit 13, page number is 58. Then you have to give the heading of comprehension passage. Then you will write the question, read the para or read the paragraph carefully and answer these questions. ठीक है? And then you will write the first sentence or the first wording of the para. The fox is a clever animal. ठीक है? Then you will put blanks. ठीक है? और फिर आपने लास्ट जो वर्ड्स हैं, ठीक है, आपकी जो कॉन्टेक्स्ट के लास्ट लाइन के जो सम सेंटेंस हैं वो आप लिख सकते हैं. ठीक है? आई हैव रिटन द एंडिंग वर्ड्स, द क्लेवर फॉक्स हैड रन अवे. देन यू will give the heading of question answers in this way, right, in capital letters. And now here I have written 5 different questions, ठीक है, but you have to write any 5 questions of your own choice. ठीक है, आपने क्वेश्चन लिखना है, फिर आप उसके बाद आप पैरा को रीड आउट करोगे, वहाँ पर उसका आंसर करेंगे. देन यू विल ड्रॉ दी एंडिंग लाइन. इन दिस वे यू हैव टू डू एनी 5 questions of
your own choice with answers as well, right? I hope that you have understood all about this. So if you have any question regarding to the chapter, regarding to the your unit or whatever, okay, you may ask when you will be having your next class, right? Thank you, boys. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.